बहुत गौर से सुनना है, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। आएंगे लोग कथा सुनाने वाले, लेकिन ठीक है, हरी इच्छा है। हम किसी के घर में जाएं या हमको कोई संत या ब्राह्मण मिल जाए, या आप मेरे से आयु में बड़े हो, मैं आपसे आयु में छोटा हूं, भले ही मैं व्यासपीठ पे विराजमान हूं, मैं व्यासपीठ पे जब तक हूं तो जब आप तक मुझे प्रणाम करें, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे से बड़े हैं और आपका फोन आया, आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी, तो मेरा भी दायित्व बनता है आपको जय श्री राधे बोलने का, जय श्री कृष्णा बोलने का। जय श्री राधे बोले, जय श्री कृष्णा बोले। अपनों से बड़ों के जरूर पैर छुए महाराज। पैर छूने की पद्धति को आपके यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं जानते। हमेशा सीधे हाथ से सीधा पैर छूना चाहिए और उल्टे हाथ से उल्टा पैर छूना चाहिए। तो कैसे छू पाएंगे ये पैर? सीधे हाथ से सीधा, उल्टे से उल्टा, क्रॉस बना करके आपको छूना है, ऐसे हाथों को करके प्रणाम कर। और एक सबसे बड़ी विचित्र बात है, आपके यहां पे निवेदन करूंगा आपसे कि आपके बिहार क्षेत्र में लड़कियों से भी पैर छुमवाते हैं महाराज। 1 वर्ष की जो कन्या होती है वो रोहिणी होती है। ये देवी भागवत है, देवी भागवत कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। 2 वर्ष की कन्या गौरवी होती है। 3 वर्ष की जो कन्या है वो धान का होती है। 4 वर्ष की कन्या ऋषेश्वरी होती है। 5 वर्ष की कन्या पिंगला होती है। 6 वर्ष की कन्या धान्या होती है। इसके अलावा भी अगर किसी अविवाहित कन्या से अगर कोई भी पुरुष अपने पैर छुआता है तो वो सज्जनों पाप का भागी बन जाता है महाराज। कभी भी जिस पुत्री का विवाह नहीं हुआ हो उस पुत्री से हमको कभी भी चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए। और मैं तो पुत्री की नहीं कह रहा महाराज, चरण स्पर्श करा करके आपको शंकराचार्य जी की उपाधि नहीं मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपके चरण स्पर्श करता है तो आपके किए हुए तप को आपसे वो ग्रहण करता है महाराज, और अपने पापों को वो नाश कर लेता है महाराज। और दूसरी परंपरा यह है कि कभी भी अपने मामा श्री को अपने भांजे से और अपनी भांजी से भी पैर स्पर्श नहीं कराने चाहिए। इन परंपराओं को थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा महाराज। 2 चीजें। तीसरी चीज एक और है महाराज, मैं ये नहीं कह रहा कि चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, सब कुछ प्राप्त होता है। बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े ब्राह्मणों के, अपने से बड़ों के पैर छुओ, मैं छूने की मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं कन्याओं की मना कर रहा हूं, भांजे की मना कर रहा हूं, भांजे की मना कर रहा हूं, उनसे पैर नहीं स्पर्श कराना हमको। दूसरी परंपरा ये हो गई है महाराज कि आजकल लोग इतने हेल्दी हो गए हैं कि आजकल कोई पैर तो छूता ही नहीं है। आजकल सब लोग घुटना छूने लग गए महाराज। आपको पता है घुटना छूने से क्या होता है? घुटने से ऊपर का जो शरीर का भाग होता है वो दरिद्रता का भाग होता है। अगर कोई एक बंदा मोटरसाइकिल पर बैठा है, कभी पंजाब इत्यादि जाते हैं कथा करने, बड़े सरदार मोटे हो जाते हैं महाराज, बाइक पे बैठा हुआ है, एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है, वहीं से पैर लगाया महाराज, सीधे हाथ पे घुटने पे लगा दिया, पैर ही पैरा जी हो गया। ऐसा नहीं महाराज। अगर आप झुक नहीं सकते तो आप हाथ जोड़ के जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे कहिए, लेकिन कृपा करके घुटने मत छूइए, क्योंकि आप पाप कर रहे हो महाराज। इस पुण्य की जगह आपको पाप प्राप्त हो रहा है, आपको दरिद्रता प्राप्त हो रही है। प्रेम से बोलिए श्री राधे।